वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। माय नेम इज नितिन गुप्ता, पीजीटी मैथ्स। देखिए, अभी हम जो है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। उसमें आपको हमने डिस्क्राइब किया अभी प्लेन के बारे में कि प्लेन क्या होता है, प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकल के आई, प्लेन की नॉर्मल फॉर्म क्या है ना, प्लेन की क्या कहते हैं मतलब जो वेक्टर फॉर्म क्या है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। अब हमने इस पर एक क्वेश्चन आपको दिया है, उस क्वेश्चन में कई चीज़ें पूछी गई हैं, इससे आपके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ ए प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट 1 2 1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इट्स नॉर्मल as 2 3 5, तो then find equation of plane in Cartesian and vector form. Next, equation of plane in normal form. थर्ड पॉइंट है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये चीज़ निकालनी है, मतलब कहने का मतलब है कि हमें एक प्लेन दे रखा है जो किससे पास हो रहा है, 1 2 1 से पास हो रहा है, और उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज कितने दे रखे हैं हमको, 2 3 5 दे रखे हैं। एक डायग्राम पहले तो आप क्लियर कर लिया करें, हर बार एक डायग्राम बनाइएगा, एक रफ स्केच होना चाहिए आपका। तो ये जो प्लेन है वो आपका दे रखा है 1 2 1 से पास होता हुआ, और उसके नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो कितने दे रखे हैं आपके पास, 2 3 5। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, कार्टेशियन फॉर्म पूछी गई प्लेन की और वेक्टर फॉर्म पूछी गई है। तो कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में मैंने कहा था कि एक जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो कैसे दी जाती है, एक पॉइंट से जाने वाली, ये होती है ए विद इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस बी ब्रैकेट में y माइनस y1 प्लस का सी z माइनस z1 इक्वल टू 0। यहाँ पर ABC क्या होते हैं, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज होते हैं जो कि आपको दे रखे हैं, ये आपके हो गए A B C, और पासिंग पॉइंट जो है उसको आप कंसीडर कर लेंगे x1 y1 z1। प्लेन की इक्वेशन आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2x माइनस 1 प्लस का 3y माइनस 2 प्लस का c की जगह पे कितना लग जाएगा, 5 लग जाएगा, z माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आप सिंपल कर लीजिए, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी। कितना हो जाएगा, देखिए 2x हो जाएगा यहाँ पर, ये 3y हो जाएगा प्लस का, ये 5z हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, 3 2 6 हो गया, और 5 बन गया 5 माइनस का, ठीक है। अगर आप इसको सिंपल करेंगे तो ये हो गया 2x प्लस का 3y प्लस का 5z, और ये हो गया 6 और 2 8 8 और 5 13। माइनस 13 को आप उधर भेज देंगे प्लस का 13, ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। अगर आप इसी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाई फार्मूला भी कर सकते हैं। हम इसको रिड्यूस कर दे रहे हैं, रिड्यूस करेंगे तो कैसे लिखेंगे यहाँ, ठीक है। इसको छोड़ेंगे, इस वाले कंपोनेंट को दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ देंगे। कैसे लिखेंगे यहाँ पर, xi प्लस का yj प्लस का zk, और डॉट में क्या रहेगा आपका 2i प्लस 3j प्लस 5k, 2i प्लस का 3j प्लस का 5k, और तो राइट साइड में कितना चल रहा है आपका 30, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाले एक्सप्रेशन को डॉट मल्टीप्लिकेशन में तोड़ दिया, ठीक है। डॉट मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे दो वेक्टर का यूज करना है, एक तो आपके यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट से एक जनरल वेक्टर बना लेते हैं, और दूसरा स्केलर कंपोनेंट से बना लेते हैं, ठीक है ना। और आपका ये जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है उसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपका हो गया 2i प्लस का 3j प्लस 5k चल ही रहा है 20 में, इधर कितना चल रहा है राइट साइड में 30, तो ये आपकी होगी वेक्टर फॉर्म। तो इसी क्वेश्चन के लिए आपने देखा यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकाली जाएगी और कार्टेशियन फॉर्म को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे ये भी सीख लिया, ठीक है। तो ये दोनों बातें हमारी पूरी हो गई। अभी हमसे कह रहा है कि इसी प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में भी हमें लिखना है। नॉर्मल फॉर्म हमने आपको बताई दी, क्या बताई दी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ये बताइए। जिसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी वेक्टर फॉर्म आई है निकल के, ठीक है, उसमें नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो नॉर्मल वेक्टर दे रखा है उसको मैग्नीट्यूड से नॉर्मल वेक्टर के डिवाइड कर देंगे। तो क्या करना है आपको, ये आपकी प्लेन की इक्वेशन थी, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस का 5k, इधर कितना चला राइट साइड में 30, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा मुझे देख लीजिए, कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड, चलिए इधर लिख देता हूँ इसको। इसका मैग्नीट्यूड हो गया रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इधर राइट साइड में 30, और ये सेम आपका यहाँ पे टिप्पू लिख दिया जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 25, ठीक है। तो आर वेक्टर ऐसे रहा है, ये हो गया आपका 25 और 9 की अगर बात करें 34 हो गया, 34 और 4 कितना आ जाएगा 38 हो जाएगा। ये रूट 38 सबके नीचे चला जाएगा, तो 2/रूट 38 इंटू आई कैप
प्लस का 3/√38 जे कैप प्लस का 5/√38 के कैप। इधर राइट साइड में क्या चल रहा है आपका 13/√38। ठीक है, ये आपकी हो गई प्लेन की नॉर्मल फॉर्म आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू पी वाली। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट निकल के आया है राइट साइड में पी है, और पी जो है वो ये बताता है कि प्लेन पर अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर गिराएं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर गिराएं तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, तो कितनी आएगी वो लेंथ 13/√38 आएगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी के? ठीक, सही है।